अगर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप की बात आती है आपके समझ में, तो आपको इतना पता चलता होगा ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट क्या होता है और जो लोग इससे ग्रसित हैं या जो लोग इससे प्रभावित हैं वो किस तरीके से अपने लाइफ को सफ़र करते हैं। ठीक है, ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स की बात कर ले तो आपको वो न्यूरोलॉजिकल, मसल्स स्केलेटन बेस्ड और कॉन्जेंशियल मैलफंक्शन या मैलफॉर्मेशंस की वजह से होता है। न्यूरोलॉजिकल बात करें तो एपिलेप्सी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी और भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, अगर मसल्स की बात करें तो आपको डिस्ट्रॉफी होती है मसल्स में, फिर आपको एक र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, या फिर और भी बहुत सारे तरीक़ों की हैं जैसे क्लब फुट हो गया। ठीक है, लेग काफ पे भी इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर कॉन्जेंशियल की बात कर ले तो लिम्ब मैलफंक्शन होगा, मैल इन्फॉर्मेशन होगा, लिम्ब डेफिशिएंसी होगी। ये डेफिनेशन है फॉर ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। अब देखिए, एक ट्विटर यूज़र ने मेंशन किया कि ये जो आईएएस ऑफिसर हैं उनका नाम है प्रफुल्ल देसाई, जो कि 2019 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इनकी रैंक 532 थी, 532 रैंक, जो कि 532 होने पे आईएएस मिलना पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है। उनका ईडब्ल्यूएस कैंडिडेसी है, चलो ये समझ में आता है। फिर उन्होंने ईडब्ल्यूएस प्लस ओएच यूज़ किया है, दैट इज़ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप, जो कि मैंने आपको समझाया। अब क्या है, अब जब जो यूजर्स हैं ट्विटर के, उन्होंने इनके इंस्टाग्राम पे जाके इन पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। सबसे पहले इन्होंने इनका रिजल्ट निकाला तो इन्होंने 532 रैंक के साथ प्रफुल्ल देसाई ईडब्ल्यूएस सर्विस एलोकेटेड आईएएस विद अ कैटेगरी पीएच कैटेगरी एज ओएच ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। ठीक है, अच्छी बात है। जो भी इस तरीके से जो रियल में इस तरीके से हैम्पर्ड होते हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जब देखा गया इनका, जब इस यूज़र ने, देखो ये जो भी है ना, ये ऑलरेडी ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड में है, ट्विटर यूजर्स ने डाला है। ठीक है, ये कोई मेरा स्क्रीनशॉट नहीं, मैं कहीं से इसको कलेक्ट करके नहीं लाया हूँ। ठीक है, अब देखो, इन्होंने प्रफुल्ल देसाई आईएएस जी का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, वहाँ पे इनको साइकिलिंग करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कर सकते हैं, अगर मेंटल स्ट्रॉन्ज अच्छा है तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने 30 किलोमीटर की साइकिलिंग की है केम्प्टी फॉल पे, 30 किलोमीटर साइकिलिंग विथ ओएच ऑर्थोपेडिक हैंडीकैपेसी। आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि आप, अगर आपके पास ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट है, मैंने ऑलरेडी समझाया, न्यूरोलॉजिकल, मसल्स स्केलेटन, कॉन्जेंशियल, तो ये 30 किलोमीटर साइकिलिंग करके गए हैं, ये इस यूज़र का कहना है। ठीक है, उसके बाद ये इनका न्यू एडिक्शन, टेनिस खेलना, रैकेट खेलना भी है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब आप अगर आप और एनालिसिस करोगे तो इन्होंने ये दिखाया कि ये रिवर राफ्टिंग भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये रिवर राफ्टिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, उसके साथ साथ रिवर राफ्टिंग करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये हॉर्स राइडिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर आप ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट्स को देखोगे जा करके तो आपको पता चलेगा कि अगर रियल में अगर आप ओएच हो और अगर आप मान लो आउट ऑफ इंडिया हो तो आप उस चीज़ से कितना ज़्यादा सफ़र करते हो। इंडिया में तो चलो यार कुछ भी पॉसिबल है, तो कुछ बात कहना आप खुद डिसाइड करना, मैं नहीं कह रहा हूँ। या फिर ये यूज़र जो है खुरपैच, इनकी आप आईडी जाके चेक कर सकते हो, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डाला है इस तरीके से। अब जब ये बातें उठी हैं तो जो हमारे प्रफुल्ल देसाई आईएएस जी हैं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर लिया है। आपको पता है ब्लू टिक का जो सेगमेंटेशन है, ब्लू टिक का जो एडिक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमफुल है। सेमफुल नहीं, फेमफुल बोल रहा हूँ मैं। और इसका वजह है, आपको पता है आजकल आए दिन आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो कैमरामैन के साथ चलते हैं, कैमरामैन हायर रहता है उनके पास, उसको 20-30 के पे करते हैं और वीडियोज़ बनाते हैं और वीडियोज़ को ट्रेन करवाते हैं। ठीक है, आपको कुछ अभी जैसे मैंने बोला था, आपके दिमाग में एक नाम आ गया होगा, वो मैं समझता हूँ। तो इन्होंने उसको वो कर लिया। अब आप खुद डिसाइड करना कि क्या ये इन्होंने जो कैटेगरी जो चीज़ों को लिया है क्या वो सही है। ये हुआ आपको फर्स्ट। ठीक है, अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ, इस तरीके की और भी चीज़ों को आपको शो करता हूँ। अब देखिए, आपको रवि सिहाग जी के बारे में तो पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा इनको, अगर आप इनडायरेक्टली कहो तो बहुत ही ज़्यादा कोचिंग जो इंडस्ट्री के लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किए, ताकि इनके थ्रू, देखो हिंदी मीडियम में तो रिजल्ट आती नहीं है, 1000-1500 रिजल्ट में अगर 50 रिजल्ट आती है, उसमें भी कोई अगर एक बच्चा अगर 500 के अंदर आ जाता है तो उसको इस एक तरीके से बेट की तरह यूज किया जाता है।
बेट मतलब लालच की तरह यूज किया था कि देखो, तुम देखो यहाँ से भी निकले हैं बच्चे और ये टॉप किया है, 5 अटेम्प्ट में किया है लेकिन ये टॉप किया है, आप इसको देख के आओ, 2-2.5 लाख रुपए फेंको, चाहे वो ज़मीन बेच के आओ, कैसे भी आओ। अब देखो जो बात है, ये जो यूज़र हैं वो लिखते हैं कि ये रवि सिहाग जी हैं, ये मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं, इनकी काफ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, इरिस्पेक्टिव वो ग्रामीण में पृष्ठभूमि क्या होगी, कितने ज़मीन होंगे, क्या होंगे, ये सारी टेक्निकलिटी में हमें नहीं पढ़ना है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए रोल मॉडल हैं, इनकी हेयर स्टाइल तक कॉपी करते हैं लोग, ठीक है। पूरे के पूरे इनको बहुत सारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े कोचिंग्स हैं वहाँ बुला करके इनको पूरा हाईलाइट किया गया, इन अलग अलग कैमरा एंगल से इनको शो किया गया, ठीक है। हो सकता है हम ये मानते हैं कि इनकी 8 लाख से कम इनकम हो, लेकिन अब क्या होता है समझते हैं। जब इनको फर्स्ट टाइम इनको IRTS में सिलेक्शन होता है 2019 में, ठीक है, 2018 में इनकी IRTS सिलेक्शन हो जाती है, फिर 2019 में IDAS के पद पे भी ये हो जाते हैं। 2021 वाले अटेम्प्ट में ये जब ये जॉब कर रहे होते हैं IRTS छोड़ के फिर IDAS में, तो 6 महीने नौकरी करते हैं और जो भी EWS की क्राइटेरिया होती है उसको तो ये फुलफिल नहीं करेंगे, ये तो श्योर हो आप। अब इस टेक्निकलिटी में इन्होंने क्या लूपहोल खोजा कि क्या नहीं, इथिकली कहिए या मोरली कहिए, EWS आरक्षण इन्होंने कैसे लिया, ये पॉसिबल तो नहीं है, ये लेना नहीं चाहिए था। लेकिन इनकी पहली सर्विस देख लो आप, IRTS पे रैंक 317 2018 में, सेकंड सर्विस रैंक 337 2019 में, देन EWS इन्होंने लिया और बाद में ये IAS में कन्वर्ट किए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ठीक है, आप अगर IRTS IDAS रेंज के अधिकारी हैं तो आप EWS कैसे अवेल कर रहे हो, ये आप खुद सोच लेना, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि आप सबके पीछे पड़ोगे। एक तो पूजा जी का आया ही है, ठीक है, कैसे उन्होंने PH5 बनवा लिया, किस तरीके से उनकी ऑडी की डिमांड, देखो अगर वो डिमांड नहीं करती या फिर वो अपनी रॉयल्टी शो नहीं करती, कॉलोनियल माइंडसेट, तब तो ये सब सारी चीज़ें आती नहीं सामने। लेकिन ये सोचो कितनी बड़ी स्कैम है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये UPSC की स्कैम नहीं है, ये किसी डिपार्टमेंट का होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। आप समझ रहे हो किस लेवल पे स्कैम है ये? कितने लाख बच्चे जो डेली आते हैं, डेली अपना टाइम वर्क वेस्ट कर रहे हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी लगा के बैठे हैं इसमें, ठीक है। तो आप सोच लो। इसी तरीके से मैं और कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अब देखिए, ये है एक यूज़र है ट्विटर पे, मुकेश मोहन जी, वो लिखते हैं, ये ऋषिराज राई हैं, 4-5 साल से लेखपाल रहे हैं, लेखपाल रहने के साथ EWS सर्टिफिकेट बना के फिर EWS कोटा से लखनऊ जेल में डिप्टी जेलर बने। मतलब आप 4-5 साल लेखपाल रहने के बाद EWS अवेल कर लिए, फिर डिप्टी जेलर बने, ठीक है। 2020 में फिर उन्होंने जेलर साहब जो थे ये UPSC 2022 में EWS सर्टिफिकेट की मदद से, इनकी रैंक थी 636, ठीक है, और उसके बाद ये IRS में बहाल हो गए, ठीक है, आप देख सकते हो। तो आप ये EWS लगा रहे हैं जो ऑलरेडी 5 साल से इतने अच्छे पोस्ट पे विराजमान है, ठीक है। रही बात कोचिंग संस्थाओं की, उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि अगर वो इंटरव्यू मॉक करवा रहे हैं तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। बट बात ये है कि वो इन चीज़ों पे क्यों नहीं अपनी बातों को रखते हैं। 1-2 जगह पे 1-2 वीडियोज़ की क्लिप है जहाँ पे वो पूछ रहे हैं, बहुत ही बड़े एक फैकल्टी हैं, बहुत ही बड़े सो कॉल्ड प्रीचर हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप EWS कैसे अवेल कर रहे हो, यू आर वर्किंग। तो वो जब हंस के जवाब दे रहे हैं, सर मैं 6 महीने काम करके डिसकंटिन्यू करता हूँ, नो पे लीव ले लेता हूँ, एंड देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं EWS के जो क्राइटेरिया है उसमें मैंने लूपहोल ढूंढ लिया है और हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। और वो एथिक्स पर आते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, ये आनंद सिंह है, 2019 में UP PCS में EWS लगाया और बन गए जो पोस्ट मिला इनको। फिर UPSC 2020 में फिर से EWS लगाया, IRS पे नियुक्त हो गया। आप सोच के देखो, कोई भी आदमी जो 2019 से जॉब में कर रहा है और फिर 2020 में वो फिर से EWS लगा गया, 2021 में 2 साल जॉब करने के बाद फिर वो IRS में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचने वाली बात है, ठीक है। इसी तरीके से 2018 UPSC में 104वीं रैंक ला के IPS बनते हैं, 2018 में IPS बनते हैं ये महानुभव, फिर EWS सर्टिफिकेट लगा के 288 रैंक ला के IAS बन जाते हैं। तो ये स्कैम नहीं है तो और क्या है, आप सोच के देखना, ठीक है। मतलब 2018 में आप IPS बनते हैं, फिर 2021 में 3 साल जॉब करते हैं IPS के तौर पे, और फिर आप EWS अवेल करके बन जाते हैं। तो ये स्कैम ही है, ठीक है। प्रफुल्ल देसाई जी का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो ऑलरेडी रिसर्च और ऑलरेडी डाला गया है, ये मैं खुद से नहीं डाल रहा हूँ, आपको पता होगा। ऐसी बहुत सारे n नंबर ऑफ केसेस हैं, ठीक है। एक मोहित कसानिया जी हैं, अगर हम लोग ट्विटर यूजर्स की माने तो इनके जो ताऊ हैं वो राजस्थान की सूरतगढ़ विधानसभा में BJP के MLA हैं, ये कहना है उनका, ठीक है। और वो
IAS बने, ठीक है, 61वीं रैंक लाके। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इन्होंने ये OBC अवेल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें, और देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को यूज़ करके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को एक्सटेंड किया आता है, ठीक है। मान लो जनरल में 6 अटेम्प्ट हैं, तो आप एक्सटेंड करने के लिए आप कोई और सर्टिफिकेट यूज़ कर लिए। जब इतना ज़्यादा इस लेवल पे स्कैम चल रहा है तो आप समझ सकते हो। अब देखो ये दिव्या यादव के बारे में बताते हैं। इनके पिता राजू यादव जो सांची पुलिस स्टेशन में ASI के तौर पे हैं। UPSC 2023 में इनकी रैंक थी 498, ठीक है। इनको आराम से IAS मिला, ठीक है, क्योंकि ये यादव फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन इनकी डॉक्यूमेंटेशन देखी गई तो वो SC कैटेगरी में मेंशन किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी यूजर्स हैं जो बहुत सारे अटेम्प्ट्स को एक्सटेंड करने के लिए ऐसा किया गया है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। एन नंबर ऑफ यूजर्स है और एन नंबर ऑफ स्कैम्स हैं। ये देखिए दुर्गा प्रसाद अधिकारी जी हैं, 2021 में उनकी रैंक 2005वीं रैंक थी। अब ये अनरिजर्व सीट से 2021 में IPS बनते हैं, 2021 में अनरिजर्व सीट से IPS बनते हैं। फिर ये 2022 में इनकी रैंक आती है 162 और ये फिर इनके मन में आता है लालच। IPS होने के साथ साथ ये लगाते हैं EWS सर्टिफिकेट और उसके बाद ये बन जाते हैं IAS। आप समझ लो, ठीक है। इसी तरीके से प्रियांशु खाती जी हैं, 2019 में PWD 5 का कोटा लगाते हैं, UPSC में 685 रैंक लाते हैं और इनको सर्विसेज अलॉट हो जाती है। फिर 2021 में 245वीं रैंक लाते हैं, PWD OH ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप लगाते हैं और फिर IAS बन जाते हैं। आप समझो कितना, मतलब जो मनाया वैसे, ठीक है। अब एक IPS है लक्ष्मण तिवारी, वो EWS कैटेगरी में सर्टिफिकेट लेते हैं और फिर IAS बन जाते हैं, ठीक है। चलो, तो आप इस तरीके से आप खुद जज कर लो ये स्कैम है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है। मैंने तो आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो जैसा है देख लो। थैंक यू।